बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब हम किसी ऐसे मरीज से बात करते हैं जो घरेलू तशद्दुद का शिकार हो या फिर वो किसी रिश्ते में हो और उसके साथ बुरा सलूक हुआ हो, ज्यादातर ऐसे मरीज खवातीन होती हैं और हमें उनसे मिलने के लिए या फिर उनकी सारी हिस्ट्री पता करने के लिए उनके पास जाना पड़ता है। और ये प्रोटोकॉल है कि जब कोई भी साइकियाट्रिस्ट किसी भी मरीज से मिलने जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, हमें उनके साथ अकेला रहना पड़ता है, उनकी बातें अकेले में सुनी और रिकॉर्ड करनी पड़ती है ताकि उनका इलाज किया जा सके। मगर आपने कहा कि जब एक लड़का और एक लड़की किसी कमरे में अकेले हों तो तीसरा शैतान होता है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि बतौर एक साइकियाट्रिस्ट और एक फिजिशियन और खुद भी मेडिकल डॉक्टर होने के नाते आप इस बारे में क्या राय देते हैं। नाज़रीन, ये सवाल सैयद मुजफ्फर अली नामी एक प्रोफेसर ने डॉक्टर जाकिर नाइक से किया था। डॉक्टर साहब मलेशिया में अपने लेक्चर के लिए मौजूद थे, जहाँ उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का दौरा किया और यूनिवर्सिटी के तमाम तलबा और असातिज़ा को दावत दी कि वो भी इनका लेक्चर सुने और इनसे सवाल जवाब करें। इस कॉल पर पूरी यूनिवर्सिटी के तमाम गैर मुस्लिम और मुस्लिम तलबा, असातिज़ा, डीन, प्रोफेसर और प्रिंसिपल भी पहुंच गए, जहां डॉक्टर साहब ने पहले तो उन्हें एक जनरल लेक्चर दिया, फिर बाद में उनके सवालों के जवाब दिए। इस मुसलमान प्रोफेसर का सवाल भी बहुत ही अनोखा था, क्योंकि इस्लाम में मुखालिफ जिन्स के साथ बगैर महरम के बैठने की इजाजत नहीं है। और उलमाए किराम के बयानात सुने तो अक्सर इलाज के हवाले से खवातीन के अहकामात का तज़किरा होता है कि किन हालात में मर्द डॉक्टर से इलाज करवाया जा सकता है। और मुआशरे में अक्सर ये भी देखा गया कि बाशरा मर्द डॉक्टर खवातीन के अमराज जैसी जच्चगी, वलादत और ब्रेस्ट कैंसर जैसे अमराज का इलाज कर रहे हैं, मगर मुस्तनद खवातीन डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनका इन अमराज का इलाज करना कैसा है, सतर कितना खोलना चाहिए, नजरें कहाँ होनी चाहिए, कैंसर का मर्द डॉक्टर क्यों खवातीन के ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते हैं, क्या ऐसा करके मर्द डॉक्टर शरीयत की हुदूद से नाजायज फायदा उठाते हैं या सही है। आजकल बड़े शहरों में तकरीबन हर अस्पताल में खवातीन का अमला मौजूद होता है, मगर क्या इन हालात में भी एक मर्द डॉक्टर के लिए औरत या खातून डॉक्टर के लिए मर्द का इलाज सही है या नहीं। ये सारे सवालात कभी न कभी आपके जहन में भी आए होंगे। आज इन्हीं सवालात का अहाता हम इस वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म की रोशनी में करेंगे। पहले आप ये सवाल सुन लीजिए, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी सुनाते हैं। Being a psychotherapist, we deal some cases kind of like abuse. In these cases, when we take case history and we goes to treatment for those patients, for example, when goes to catharsis, and in these two conditions, in case history and catharsis, the both are needed to loneliness. In patient and therapist should be alone. And before in your lecture, you are asking that one person in sitting with opposite sex in the same room and both are alone, then third person will be said. That's why I was asking, what is your opinion about psychotherapist, like in particular scenario in the catharsis and case history when the person is opposite sex. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में सैयद मुजफ्फर को बताया कि मैं पहले आपके सवाल से मुतालिक एक उमूमी सा जवाब दूंगा, मगर फिर इसके बाद खुसूसन सिर्फ आपके सवाल से मुतालिक ये बात करूंगा। डॉक्टर साहब का कहना था कि आमतौर पर जहां तक मेडिकल साइंस का ताल्लुक है, ये आम प्रैक्टिस समझी जाती है कि एक लेडी डॉक्टर खातून मरीज के पास जाए और एक मर्द डॉक्टर मर्द मरीज के पास जाए। साइकोथेरेपी ही नहीं बल्कि किसी भी थेरेपी में ये कुलिया आम समझा जाता है, चाहे ये कोई जनरल मेडिसिन हो, चाहे हार्ट स्पेशलिस्ट हो या किडनी डॉक्टर हो, कोई भी हो, आम प्रैक्टिस यही है। मगर कुछ खास हालात में अगर आपको इस फील्ड में कोई स्पेशलिस्ट न मिल सके तो आप एक खातून मरीज से मिल सकते हैं, मगर एक खातून और भी इस कमरे में मौजूद होनी चाहिए। और ये अखलाकियात हमें मेडिकल साइंस में पढ़ाई जाती है। मेडिकल साइंस में हमें सिखाया जाता है कि अगर मर्द डॉक्टर खातून को चेक कर रहा है तो एक खातून नर्स वहाँ मौजूद होनी चाहिए। ये जरूरी है और उन्हें मेडिसिन के अखलाकियात कहा जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब इस शख्स के सवाल के जवाब देना शुरू किया और बताया कि अगर आप एक थेरेपिस्ट हैं तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक आपको मुखालिफ जिन्स के साथ अकेला नहीं होना चाहिए। अगर आप थेरेपी के लिए कहीं जाते हैं तो सिर्फ डॉक्टर और मरीज नहीं बल्कि एक तीसरी खातून भी मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दो नामहरम अकेले हों तो तीसरा शैतान हो सकता है। मगर भी मुआशरे में बहुत से साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो मुखालिफ जिन्स का इलाज करते हैं और इसका नतीजा ये निकलता है कि इलाज के बाद वो हराम चीजें करते हैं। आप खुद को बहुत पक्का समझते होंगे, मगर एक साइकियाट्रिस्ट
साइकियाट्रिस्ट और एक खातून एक कमरे में अकेले हैं, घंटों बातें कर रहे हैं और इस दौरान अगर आपको कुछ नहीं होता तो बेशक आप एक साइकियाट्रिस्ट हैं, मगर इस सूरत में आपको भी एक साइकियाट्रिस्ट की ही जरूरत होगी। अगर आपको किसी खातून के साथ अकेले रहकर कुछ नहीं होता तो आपके साथ कोई मसला है, क्योंकि खुदा ने मर्द और औरत के दिल में एक दूसरे के लिए कशिश रखी है। ये एक कुदरती चीज है। अगर आप कहें कि मुझे कुछ नहीं होता तो फिर यही बात रह जाती है कि आपके साथ कोई मसला ही होगा जो आपको कुछ नहीं हो रहा। According to a prophet, you have to have a third person should be a lady, because a beloved prophet said that if two nameram are alone, the third person may be a Satan. Coming to your question, in Western world, there are many psychotherapists and psychologists who treat opposite patients. What happens? They do haram things afterwards. Do you know that? You're a psychotherapist. When you're sitting asked together with an opposite sex, if you're sitting with a lady patient alone in the same room, staring at her and talking to her for hours together, if nothing happens to you, you require a psychiatrist. You're a psychotherapist, correct? You're sitting with a girl alone in a room for hours together talking to her. If nothing happens to you, there's something wrong with you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मगरबी माशरों में ज्यादातर जब एक थेरेपिस्ट किसी खातून के साथ अकेले कमरे में बैठता है तो बाद में वो दोनों बंद कमरों के अंदर मिलते हैं और डॉक्टर और मरीज के दरमियान एतमाद का रिश्ता तोड़ते हैं। मगर मगरब माशरे में हर चीज की इजाजत है जब तक दोनों की मर्जी है। वहाँ आपके पर्सनल सेक्रेटरी के साथ ताल्लुकात हैं जो इसको बुरा ही नहीं समझा जाता जब तक वो दोनों राजी हैं। डॉक्टर और मरीज अगर राजी हैं तो दोनों जो मर्जी कर सकते हैं, कोई नहीं पूछता। मगर इस्लाम में इस चीज के लिए एक बड़ी सी ना है। अगर आपको सेक्स करना है तो आपको शादी करनी पड़ेगी। तो एक प्रोफेशनल मुस्लिम और थेरेपिस्ट के तौर पर आपका फर्ज है कि आप किसी नर्स को भी मरीज के साथ बिठाएं ताकि हया न टूटे। अगर आप इस्लामी तरीके पर चलना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। नर्स को मरीज के पीछे बिठा दें ताकि वो अपनी परेशानी बताते हुए झिझके ना, मगर बिठाएं जरूर। यही इस्लाम है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपना पेशा बदल लें। Mostly in the Western world, when the psychotherapists meet each other opposite sex and sit in a closed room, they even meet outside in a closed room. And do what? They break the trust of the patient and the doctor. But in Western world, everything allowed as long as it's with consent. In the Western world, you have sexual relationship, personal secretary, no problem, as long as they agree. Have sex with your doctor as long as they agree, it's allowed. In Islam, no. If you have to have sex, you have to marry. If you want to stay alone. So, as a professional Muslim, if you are a psychotherapist, see that you keep a nurse outside with you, not in your cabin, outside. When you have a female patient, that nurse should sit behind. This is Islam. If you cannot do that, then you change your profession. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को बताया कि अल्लाह ताला से ज्यादा कोई भी बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट नहीं, वो इंसानों की साइकी जानता है, इसलिए उसने परहेज रखे हैं। अगर आप अहकामात नहीं मानेंगे तो मरीज का इलाज करने के बजाय आप बेरारवी का शिकार हो जाएंगे। सोचिए अगर मरीज खातून ही अदालत जाकर कहे कि 2 घंटे तक उसने थेरेपी की और इसमें बुरा बर्ताव करता रहा, आप क्या करेंगे? उस शख्स ने जवाब दिया कि अगर ऐसा होता है तो मैं तो इस सूरत हाल की वजाहत कर सकूंगा, न ही मैं अपना दिफा करने के काबिल हूँगा। मैं तो जेल की सलाखों के पीछे हूँगा। There is no better psychology than Allah subhanahu wa ta'ala. Instead of treating the patient, you will go on the wrong track. The patient may go on the wrong track. What if the patient lays the allegation that you are doing psychotherapy for 2 hours with her, and if she lays the allegation that you have misbehaved with you, what will you do? I'm asking a simple question. You're sitting 2 hours alone with a female, okay? And if she lays the allegation you misbehaved with her, what will you do? I cannot justify and I cannot defend this situation. You cannot defend, so you will be behind bars, correct? Yes. So you take protection. What is your protection? Keep a female nurse. Keep a female. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस प्रोफेसर को बताया कि आप अगर जेल न जाना चाहते हो तो आपको लाजमी हिफाजती इंतजामात करने हैं, और तो हिफाजती तदबीर ये है कि आप खातून मरीज के साथ एक नर्स को भी साथ रखें, एक ही कमरे में आप मरीज के साथ बैठें और एक साइड पर खातून नर्स को भी बिठा दें ताकि हदीस न टूटे, अहकामात न टूटे। जब आप मरीज को चेक कर रहे हों तो तब लाजमी बात है कि कोई तीसरा शख्स वहाँ मौजूद हो ताकि वो मरीज भी इत्मीनान महसूस करे। आप बेशक डॉक्टर हो मगर कानून और कायदे सबके लिए एक जैसे हैं।
अगर कोई उस्ताद भी हो और उसको लड़की को पढ़ाना है तो वो अकेले ही इस लड़की को नहीं पढ़ा सकता। अगर कोई पब्लिक एरिया हो तो और बात है, वहाँ उस्ताद और तालिब इल्म ही नहीं और भी बहुत से लोग होंगे, मगर एक घर के अंदर उस्ताद को भी इजाजत नहीं कि वो लड़की को अकेले कमरे में पढ़ाए, क्योंकि बंद कमरे में मुखालिफ जिन्स के दो अफराद के साथ तीसरा शैतान होता है। तो आप कुछ भी करें, आपको कानून की पासदारी करना लाजिम है। इसलिए आजकल मुआशरे में बुराइयां भी मौजूद हैं, क्योंकि लोग इस्लामी कानून की पैरवी ही नहीं करते। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।